हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स। हम देखने वाले हैं इस समय आपको क्या जानने की ज़रूरत है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पर आ रहे हैं, क्या ज़रूरी गाइडेंस और इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको डिलीवर किया जा रहा है इस टाइम पीरियड में। जिस समय भी ये वीडियो आपके सामने आई है, आपको क्या सुनना, क्या जानना, क्या करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। और ये जर्नल रीडिंग है तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो कुछ ही चीज़ें आपसे कनेक्ट हों, तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा। ओके, आई एम सॉरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरुजी, माँ बाबा गुरुजी। प्लीज़ गाइड कीजिए जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस समय उनके लिए क्या जानना ज़रूरी है, क्या इम्पॉर्टेंट मैसेज, अर्जेंट मैसेज आप उनको देना चाहते हैं। कैंसर कर्क राशि वालों को, जितने भी आपके बच्चे कैंसर कर्क राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपने क्या बताना चाहते हैं, उनके लिए क्या जानना, क्या सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला कार्ड है आपके लिए 2 ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बैलेंस आ रहा है, और ये बैलेंस जो आ रहा है आपके जीवन में, यहाँ पर आपको जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, डिवाइन है, जिन भी शक्ति से आप कनेक्टेड हैं, वो आपको यहाँ पर यही बताना चाहते हैं कि आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है, आपके रिश्तों में बैलेंस आ रहा है। ये सिर्फ स्पेसिफिक रिश्तों की ही बात नहीं है, ओवरऑल आपकी लाइफ की बात हो रही है। ठीक है, तो लेकिन वो बैलेंस आ क्यों रहा है, आ कैसे रहा है, आप उसमें एफर्ट्स डाल रहे हैं। ठीक है, और आपको अपने एफर्ट्स डालते रहने हैं। ओके, मुझे स्पेसिफिकली कोई रिश्ता इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है विद द 2 ऑफ कप्स। सॉरी, विद द 2 ऑफ कप्स मुझे कोई रिश्ता इम्प्रूव होता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप जो भी, ये जो आपका क्लोज रिलेशन है आपके पार्टनर के साथ हो सकता है, तो वो जिसे कहते हैं कि एक स्टेप आगे बढ़ने वाला है। अगर आप लोगों के बीच में फाइट्स थी तो वो सॉल्व होंगी। ठीक है, जो भी इशू था ना वो रिजॉल्व हो रहा है, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं। अगर आपको आपके पार्टनर से कमिटमेंट नहीं मिल रही थी, या फिर कमिटमेंट को लेकर के कोई भी अड़चने आ रही थी, तो वो वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा, वो चीज़ हील होगी, वो सिचुएशन हील होगी। आपके रिलेटिव्स आपके घर वाले नहीं मान रहे थे, या कोई भी इशू आ रहा था, रिलेटिव्स नहीं मान रहे थे, कोई भी इशू आ रहा था, वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा बेसिकली। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो जैसे कि इन दोनों के हाथ जो हैं वो रस्सी से लाइक बंधे हुए हैं। हम इसको एग्जैक्टली बंधा हुआ भी नहीं बोल सकते, ये लूज है। ठीक है, ये टाइट रस्सी नहीं है, इट मीन्स बंधन में बंधना। ओके, तो स्पेसिफिकली अगर आप किसी रिश्ते के लिए वेट कर रहे थे तो वो रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, ऑलरेडी किसी रिश्ते में थे तो वहाँ आपको कमिटमेंट मिलेगी, एंगेजमेंट, मैरिज फिक्स हो रही है, वो एनर्जी मुझे मिल रही है। मैरिड थे, कंसीव करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रहा था, तो वो कंसीविंग पॉसिबल है, यहाँ पर प्रेगनेंसी पॉसिबल है यहाँ पर। और जो भी बेसिकली इश्यूज आ रहे थे, ये सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर नहीं है, जो भी किसी पर्सन के साथ कनेक्शन को और भी ज़्यादा बिल्ड करने में या उसमें आगे बढ़ने में जो भी इश्यूज क्रिएट हो रहे थे ना, वो इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और यहाँ पे आपके बीच में हार्मनी आएगी, बैलेंस आएगा, प्यार बढ़ेगा, आपका बॉन्ड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा।
ये सिर्फ अगर आप रिश्ते को, किसी स्पेसिफिक रिश्ते को लेकर के देख रहे हैं, आप कनेक्ट कर गए होंगे तो ये उस रिश्ते की बात हो रही है। अदरवाइज़ ये कोई दूसरा रिश्ता भी हो सकता है, कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, या फिर आपके घर में किसी और से रिश्ता हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली वो चीज़ इम्प्रूव हो रही है। बिजनेस के रिगार्डिंग अगर आप देख रहे थे तो वहाँ पर बैलेंस आ रहा है, वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, वहाँ पर सक्सेस भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। चीज़ें हील हो रही हैं। बेसिकली ये एनर्जी हीलिंग की एनर्जीज है। अगर आप देख भी पा रहे हैं जैसे कि ये दोनों कप्स को चीयर्स कर रहे हैं। चीयर्स कब होता है? जब आपने वो फाइनल कुछ अचीव कर लिया है तो आप उसको सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, तो ये जो भी चीज़ के रिगार्डिंग आप देख रहे हो, जो भी आपको कनेक्ट कर रहा है ना, तुरंत ये उसके रिगार्डिंग मैसेज आपको दिया जा रहा है। ओके, या तो ये आपको एक कंफर्मेशन मिल रही है और आपको ये बोला जा रहा है अगर वो चीज़ अभी आपको नहीं मिली है ना, लेकिन आपको उसमें बदलाव, डेफिनेटली चेंजेस आपको दिख रहे हैं, इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, तो आप अपनी तरफ से जो भी एफर्ट्स डाल रहे हो ना, जो भी आप कर रहे हो, आप अपनी तरफ से उसको करते रहना है, उस कोशिश को आप करते रहिए। आपको डिवाइन यहाँ पर ये बता रहे हैं। आप में से बहुत लोगों को तो वो इम्प्रूवमेंट दिख रही होगी, ठीक है। इन केस अगर कोई 0.1% अगर आप में से कोई हैं जिनको वो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है और आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, तो आप अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहे हैं ना उसको करते रहिए, रुकिए मत। ओके, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। ओह माय गॉड, हाई प्रीस्ट, सॉरी हाई प्रीस्टेस नहीं, हाई प्रीस्ट, जो कि हायरोफेंट की एनर्जीज है। माय गॉड, लिटरली ये कार्ड अगेन सॉल्यूशन की तो बात कर ही रहा है, जो मैं आपको सॉल्यूशन यहाँ पर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ 2 ऑफ कप्स में, राइट। और ये मैरिज की भी बात करता है, ये ट्रेडिशन की भी बात करता है, ये बात करता है कि वो सॉल्यूशन आपको मिल रहा है, मैरिज फिक्स हो रही है। पीछे पिलर्स आप देख रहे हो वो स्ट्रेंथ, मतलब जहाँ आपको कंफर्मेशन नहीं था ना, जहाँ आपको ऐसा लग रहा था कि ये रिश्ता या फिर ये जॉब या फिर ये बिजनेस कभी भी टूट सकता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है, तो वो स्टेबिलिटी आ रही है उस जगह पर। और ये जो स्टेबिलिटी है ना, हो सकता है आपके कोई स्पेसिफिक गुरु हो, क्योंकि ये गुरु की भी एनर्जी है, राइट। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो अदर रेल्म है ना, मतलब आपके जो एंजल्स हैं, आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, डिवाइन टीम जो है उसमें आपकी मदद की है डिवाइन टीम ने, और वो कर भी रहे हैं। ओके, और ये जो पेंडेंट है ना, मुझे बहुत मतलब खींच रहा है अपनी तरफ। आपका जो भी ये रिश्ता कहें, बिजनेस कहें, जॉब कहें, या ये जो भी एरिया है आपका, पूरी तरीके से सुरक्षित है। इसको लेकर के डाउट में मत आओ। अगेन यहाँ पर सन एंड मून की एनर्जीज है, बैलेंस आ रहा है, और बैलेंस ही आपकी इस एस्पेक्ट की, जिसे कहते हैं ना, वो चाबी है, वो सॉल्यूशन ही वही है, और वही वहाँ पर क्रिएट हो रहा है। और ये मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग में, मैंने ये बोल दिया कि ये अकेले नहीं है, ये ऐसे ही मैजिकली नहीं हो रहा है। सिर्फ मैजिक तो है इसमें, बट आपके एफर्ट्स भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपने भी कुछ अपनी तरफ से कोशिश करी है, आपने भी कुछ एफर्ट्स डाले हैं, आपने भी कुछ अपना पार्ट उसमें दिया है, अपनी मेहनत उसमें दी है, कुछ कर्म तो आपने करा है। अभी चाहे वो आपने अपने अंदर किया हो, अपने ऊपर किया हो, इनर वर्क किया है, अपने अंदर आप बदलाव लाए हैं, अपनी सोच में आप बदलाव लाए हैं, ये कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। ओके, हाँ, एम्परर। अभी इससे ज़्यादा क्या मैं आपको जिसे कहते हैं स्टेबिलिटी की बात दूँ, बताओ। लेकिन ये कार्ड पता है क्या कहता है कि ये कार्ड बहुत ये पोजीशन बहुत मेहनत से मिली है। ये जो भी सिचुएशन है ना, अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है ये क्या है भाई, इस सिचुएशन में आपने बहुत अच्छे खासे ना प्रॉब्लम्स देखे हैं, और प्रॉब्लम्स देखे हैं कहने का मतलब सालों साल लग गए हैं। ये ईयर्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है, सालों की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही हैं कि आपने सालों से इस सिचुएशन में बहुत कुछ भुगता है, बहुत कुछ देखा है, बहुत इंस्टेबिलिटी आपने देखी है, बहुत डाउट्स आपने देख रहे हैं। चाहे ये कोई स्पेसिफिक रिश्ता है, आप में से बहुत लोगों के लिए ये रिश्ता है, ठीक है, चाहे किसी के लिए जॉब है या बिजनेस है, बट इस सिचुएशन में आपने
बहुत बुरे वक्त को, बुरा सा बुरा, मतलब जितना बुरा वो हो सकता है ना, आपने बुरे से बुरे वक्त को आपने देखा है, तब जा कर के वो स्टेबिलिटी आपको मिली है। अगेन हालांकि ये जो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये किंग की चेयर है, थ्रोन कह लीजिए, चेयर कह लीजिए, ये उसका एक लेग है। बट एकदम से जब मैंने स्टार्टिंग में इसको देखा, आप भी अगर देख पा रहे होंगे, आपको भी ये लग रहा होगा जैसे एक कप है, ओके जैसे कि कुछ अचीव हुआ है, वो विनिंग एनर्जीज में आप आए हो, आपने कुछ विन करा है, कुछ जीता है। तो बेसिकली अगर आपने कुछ जीता है ना, तो आपने युद्ध भी किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपने वो युद्ध भी, आप लड़े भी हो, आपने वो युद्ध भी देखा है, आपने उन कठिनाइयों को भी फेस किया है। मैंने आपको बोला ना कि ये वो एनर्जी है जिसमें आपने बहुत इंस्टेबिलिटी देखी है। आपको लगा, अगर ये स्पेसिफिक कोई रिश्ता, तो आपको लगा कि ये कभी भी टूट सकता है, ये रिश्ता, ये आगे नहीं चल पाएगा, मैनी टाइम्स ऐसा हुआ होगा, ओके। बट वहाँ पर वो स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, आपको यहाँ पर डिवाइन बोल रहे हैं। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अपने माइंडसेट को बिल्कुल पॉजिटिव कर लो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से अचीव किया है ओके आपने बहुत मेहनत से अचीव किया है। अब आप मतलब बैठ करके ना, मतलब ये वो एनर्जीज़ है, जो लोग यहाँ पे इस सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट को देख रहे हैं, आप देख रहे हो कि हाँ बहुत हद तक हीलिंग हुई है यहाँ पर, बहुत हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। तो आप अब बैठ करके वो चीज़ देखते हो, वो स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड को सोचते हो कि कहाँ वो सिचुएशन थी उस टाइम पीरियड में, कहाँ हमारा रिश्ता ऐसा था, या फिर कहाँ मेरी जॉब ऐसी थी, या कहाँ मेरा बिजनेस वहाँ जा रहा था, नीचे डाउन जा रहा था, या कितना स्ट्रगल मैंने किया है। तो अब जैसे कि आप बैठ करके उस चीज़ को सोचते हो, ओके, वो कि उस वक्त पे कितनी बुरी हालत थी, बट आपने फाइनली वो अचीव कर लिया है, वो स्टेबिलिटी को अचीव आपने कर लिया है। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, तो आपको घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक नई सुबह है, ठीक है, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ पर विद द 2 ऑफ कप्स, मुझे एक नई शुरुआत आपके लिए दिख रही है। एंड यू आर डिवाइनली गाइडेड, डिवाइनली प्रोटेक्टेड, ओके। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, सुरक्षित हो। और ये सुरक्षा जो है, ये सेफ्टी, ये जो प्रोटेक्शन है, ये आपको इस वर्ड से नहीं मिल रही है, ये दूसरे वर्ड से आपको दी जा रही है। तो इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। इस वर्ड पे तो क्या है, आप 1-2 लोगों को खड़े कर लो, तो आप उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपकी इस एरिया को, इस रिश्ते को, या फिर जो भी ये जगह है आपकी, उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेट्स सी, और थोड़ा सा हम देखते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। सी, मैंने बोला है ना आपको, आपने बहुत स्ट्रगल किया, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आपने बहुत स्ट्रगल किया है। इवन आपने एक ऐसी सिचुएशन तक आ गई कि आप हार मान चुके कि नहीं, अब ये चीज़ आगे नहीं चल सकती, अब ये कनेक्शन आगे नहीं चल सकता है, यहाँ अब उसका अंत हो चुका है, या फिर ये जॉब मेरी अब फिनिश हो चुकी, मतलब ये कोई जो भी जगह है, खासकर ये मुझे कनेक्शन की एनर्जी मिल रही है आपके लिए। जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए इंट्यूटिवली। तो आपने जैसे कि आपने सोच लिया था कि यहाँ आप कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे आप कुछ बचा ही नहीं है, वहाँ से फाइट करके आप आए हो, बिल्कुल जहाँ वो डेड पॉइंट हो गया ना। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आ जाता है, 10 मतलब खत्म, बिल्कुल ही। तो यहाँ आप 9 तक में पहुँचे हो, वो डेड पॉइंट तक आप पहुँच करके वापस लौट करके आप आए हो, इस सिचुएशन में खड़े हुए हो, ओके। और यहाँ पर वो एनर्जी देख रहे हो जैसे कि आपकी इस सिचुएशन की, इस रिश्ते की जैसे एक नई शुरुआत हुई है, इस सिचुएशन की आपकी एक नई शुरुआत हुई है। ब्यूटीफुल। आप में से कुछ लोगों का हो सकता है कि ये बिजनेस हो सकता है कि या तो सेम वही बिजनेस ख़त्म होकर के दोबारा शुरू हुआ है, या फिर कोई बिजनेस ख़त्म हुआ है और एक नई शुरुआत आपने की है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है। सॉरी, बहुत सारे मैसेज हैं। टावर, एग्जैक्टली, मैंने बोला आपको कि वो उस इंस्टेबिलिटी से आपको लेकर के आए हैं, बदलाव तो आया है, टावर की एनर्जी है। पहले चीज़ें स्टेबल नहीं थी, पहले ना इस सिचुएशन में, इस चीज़ में बहुत घमंड था,
बहुत ईगो फाइट्स हो सकते हैं, ईगो हो सकता है, या फिर कर्मा जुड़ा हुआ हो सकता है। बेसिकली इस स्पेसिफिक रिश्ते में कर्मा जुड़ा हुआ था, बहुत बुरे वाला, नेगेटिव वाला, या फिर इस जॉब या फिर इस बिजनेस में बहुत कर्मा जुड़ा हुआ था आपका नेगेटिव वाला। तो उसको रिमूव करके आप दोबारा से खड़े हुए हो, रीबिल्ड हुआ है कुछ, ठीक है। पहले वो चीज़ चकना, मतलब वो कहते हैं ना, हाँ, चकनाचूर हुई है, पहले बिल्कुल ख़त्म हुई है वो चीज़, वो की गई है, और वो उसमें आप किसी पर्सन को या किसी सिचुएशन को आप ब्लेम नहीं कर सकते हो। वो डिवाइनली था, वो डिवाइनली गाइडेड थी वो सिचुएशन, ओके। तो वैसा होना था, तो टावर मूवमेंट आया है। हो सकता है ये रिश्ते में आपकी, मैंने बोला है ना, ब्रेकअप हुआ हो, या फिर ये दोबारा से रिकन्सलिएशन हो रहा है, आप लोगों एक दूसरे से जुदा हो गए, ठीक है, या फिर ये बिजनेस आपका ख़त्म हो गया, जॉब चली गई, कुछ भी, मतलब ये दोबारा से जैसे ये चीज़ बिल्ड हुई है, और वो बिल्ड, ये गिरना ज़रूरी थी ये चीज़, क्योंकि ये बहुत कार्मिक लेवल पर आ गई थी, कार्मिक कुछ जुड़ा हुआ था। जब वो ख़त्म हुआ है, तब वो जो नई सिरे से अब आपकी जो जीवन की नई शुरुआत हुई है ना, समझ रहे हो, वो स्टेबिलिटी के लिए है, ओके। अगर इसी पैटर्न में चलते रहते तो वहाँ आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलती, वो फिर कभी भी टूट सकता था, कभी भी ख़त्म हो सकता था। लिटरली आप में से बहुत लोग ना, कैंसर्स, मुझे किसी कार्मिक रिश्ते को ख़त्म करके आप एक जिसे कहते हैं ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में टैप इन किए हो। वो एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। ऐसा भी होता है अगर आप थोड़ा सर्च करें तो, ओके। क्योंकि ये ट्विन फ्लेम, ये सोलमेट कनेक्शन, इनके बहुत सारे वर्जन्स आ गए हैं इंटरनेट पर, तो लोग कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो गए हैं कि नहीं ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है। तो या ये वही एनर्जी मैं आपके लिए देख रही हूँ। ब्यूटीफुल। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। मैंने आपको ओ गॉड, बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का कार्ड है एंड ये है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस की एनर्जी। सी ये मैनिफेस्ट हुई है चीज़ आपकी, ये सिचुएशन आपकी मैनिफेस्ट हुई है। मैंने आपको बोला ना, बहुत स्ट्रगल, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किए हैं। एम्परर ऐसे ही नहीं बना जाता ना, एम्परर ऐसे ही नहीं बना जाता, मुझे इधर रखना है, क्योंकि ये जो सोच रहा है ना एम्परर, ये इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा है। जो फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो भी चैलेंजेस उसने फेस करे हैं, कि मैंने कितने चैलेंजेस फेस किए इस सिचुएशन में, इस रिश्ते में, तब जाकर के ये स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर मिली है। यहाँ पर बच्चे खेल रहे, इंजॉय कर रहे हैं, सी। तो रिश्ते अब इसके स्मूथ है, चीज़ें अब इसकी स्मूथ है, वो स्टेबिलिटी इसने हासिल कर ली है, जहाँ से इसको कोई हटा नहीं सकता है। वो अपने थ्रोन पे बैठा हुआ है फिक्स, ओके। और उसने आर्मर पहना हुआ है, आर्मर पहना हुआ है, इट मीन्स वो फाइट करके आया है, अब वो खुद इतना स्ट्रांग हो चुका है, राइट। तो इतनी, अगर आप देख पा रहे हो इस कार्ड में, ये फाइट्स देख रहे हैं आप, तो बहुत नेगेटिव फेस से आप लोग गुजरे हो। बट अब इसकी क्या बात कर रहे हो, नीचे के देख रहे हैं आप, तीनों ही किस तरह के कार्ड्स हैं। तो फाइनली अब आपके जीवन में, आपके रिश्ते में कहें, आपकी सिचुएशन में कहें, वहाँ बैलेंस है। ये लोग, आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, अपने फाइनेंसिस को लेकर के बहुत बुरे दौर से आप गुजरे हैं। फाइनली अब वहाँ पर चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, ओके। रिश्ते भी हैं, फाइनेंसेस भी हैं, आप अपने अकॉर्डिंगली इन मैसेजेस को लीजिए। करियर हो सकता है, ओके। ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस, ब्यूटीफुल मैसेज। लेट्स सी और कुछ है आपको, आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। चलो, ये तो बता दिया आपके लिए मैसेज, तो क्या आया है। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। प्लीज़ गाइड कीजिए कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, क्या मैसेज है, कोई क्या गाइड है। ओके, ये कार्ड आ रहा है, ये कार्ड आ रहा है, डिनायल। आई एक्नॉलेज, पता नहीं मैं क्यों ओके, आई एक्नॉलेज माई फियर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। एग्जैक्टली, मैंने आपको यहाँ पर बोला ना, आप में से अभी भी कुछ लोग अभी भी फियर में हो, तभी आपके लिए कंफर्मेशन आया है इस सिचुएशन को लेकर के, इस रिश्ते को लेकर के, जो भी चीज़ आपके जीवन में। आप ना डरो मत, आपको डरना नहीं है, आपको एक्सेप्ट करना है, ओके।
आपको एक्सेप्ट करना है। आप देखो आप कहाँ से कहाँ आए हो, तो अब यहाँ पे डर की ज़रूरत नहीं है, आपको बोला जा रहा है जो चीज़ हो चुकी वो चीज़ हो चुकी, अब आप आगे बढ़ो, इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मैंने आप में से बोला ना कि कोई है जिनको अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही, मे बी आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि जो जितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। ओके, तो शायद ये वो चीज़ नहीं है, तो आपको फियर में नहीं रहना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है फियर में मत आइए, डिनायल्स में मत आइए, चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये वही, आपको अंदर से ना एक्सेप्टेंस में पहले तो आना पड़ेगा कि हाँ ये वही चीज़ है, पॉजिटिव होना पड़ेगा अंदर से, आपको पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो भी ग्रजेस, जो भी इश्यूज रहे हैं स्पेसिफिक किसी भी सिचुएशन में या रिश्ते में, उनको रिलीज़ कर दो, अब रिलीज़ कर दो। मुझे यहाँ पर आपके सैक्रल चक्र की एनर्जी मिल रही है, उसको रिलीज़ कर दो, नेगेटिव इमोशंस को रिलीज़ कर दो। अब उनका कोई काम नहीं है यहाँ पर इस सिचुएशन में, अब कोई काम नहीं है उनका। ओके, लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है। ब्लेम, येस आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यहाँ पर बिल्कुल भी आपको किसी तरह से ब्लेम गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब दूसरों को ब्लेम करना या अपने आप को ब्लेम करना कि इन सारी सिचुएशंस के लिए मैं जिम्मेदार था या मैं जिम्मेदार थी, ठीक है, ये सारी चीज़ें मेरी वजह से हुई या फिर स्पेसिफिक किसी इंसान की वजह से हुई, किसी पर्सन की वजह से हुई है, इन सभी चीज़ों से बाहर आ जाओ। आपको अपने पास से बाहर आने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, जैसे हम अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं ना कि हाँ हम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हम उसमें मतलब आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, उस पर काम करना शुरू कर देते हैं, उसी तरीके से आपको जो भी नेगेटिव हुआ, आपने अपने आप को ब्लेम किया, वो कहानी वहीं ख़त्म। अब आगे बढ़ो, अब नई चीज़ों पर आगे काम करो। जो ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है ना उसको रिसीव करो, थैंक यू बोलो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में आओ। खासकर आप में से हो सकता है कि अपनी कंडीशन को लेकर के आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है, बट हो सकता है कि उसमें आपकी गलती हो ज़्यादा या पूरी आपकी गलती हो। तो रियलाइजेशन होना, रिस्पॉन्सिबल होना कि हाँ वो वाकई में मेरी ही गलती थी, वो मानना भी बड़ा ज़रूरी है आप में से किसी के लिए। तो वहाँ आप मान नहीं रहे हो, अभी भी कोई जैसे कि ओ माय गॉड अभी भी कोई जैसे कि किसी जिद पे अड़ा हुआ है। ये जिसके लिए मैसेज है वही लीजिए, सबके लिए नहीं है, ये मुझे इंट्यूशन आ रही है यहाँ पे। किसी के लिए मैसेज है कि वो उनकी खुद की गलती थी, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं, बट आप किसी और को ब्लेम कर रहे हैं। तो आप उस चीज़ में आ रहे हैं कि नहीं ये जो भी सिचुएशन हुई ना उस पर्सन की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं हुई है। तो उस चीज़ को लेकर के कोसना, कुड़ना, उस एनर्जी से बाहर आ जाओ। और पहले तो ट्रूली अगर आपको लगता है ना कि हाँ वो आपसे ही हुई है चीज़, तो उसको एक्सेप्ट करो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। बट खुद लेने का मतलब ये नहीं है कि उसी चीज़ में स्टक हो जाओ, उसको रिलीज़ करो और आगे बढ़ो। ओके, उसको रिलीज़ करो, लेकिन उसके लिए आपको अवेयर होना पड़ेगा। आप अपने आप से झूठ अगर बोलते रहोगे तो आप इस तरीके से आगे नहीं बढ़ पाओगे। ओके, तो इस चीज़ ये मैंने बोला है ना, ये कुछ इनर वर्क की एनर्जीज भी लग रही है। तो आप में से कोई है, 1 या 2 पर्सन, मुश्किल से 1 या 2 पर्सन कोई है जिनको अपने ऊपर अभी भी थोड़ा और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। और क्या मैसेज आ रहा है कैंसर्स के लिए? गाइडेंस है। हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट, आई एम क्लियर चैनल फॉर मैसेज फ्रॉम स्पिरिट। आपको क्लियरली मैसेजेस भी दिए जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये रीडिंग ही हो सकती है कि आपको क्लियरली वो मैसेज दिए जा रहे हैं, तो रिसीव करो उस मैसेज को। या फिर हो सकता है कि आपको किसी और माध्यम से, क्वार्ट्स के माध्यम से, या फिर नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है, उनके माध्यम से आपको मैसेज दिए जा रहे हैं। डिवाइन आपको मैसेज बता रहे हैं, आपको ये साइंस आपको दे रहे हैं। बट आप में से कुछ लोग जो है ना, जिसे कहते हैं कि एक्सेप्टेंस में नहीं हो, आपको ऐसा लग रहा है ये सब कोइंसिडेंस है। तो आपको यहाँ पर ये समझाया जा रहा है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब यूं ही नहीं है। अगर आप इस रीडिंग पर आए हैं, इट मीन्स आपके लिए इसमें मैसेज है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या पर्सन को लेकर के ये सोच रहे हैं, वहाँ से कनेक्ट हो रही है चीज़, तो ये उसको एक्सेप्ट करो। यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के लिए ना एक्सेप्टेंस की कमी है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे डिवाइन आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं तो आप मान नहीं रहे हो।
आप एक डिनाइल में हो कि नहीं, आप ब्लॉक कर रहे हो, मत करो, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को भी ब्लॉक करोगे तो ये ब्लेसिंग भी ब्लॉक्ड हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ये मैसेज दे रही हूँ ना, तो ये एनर्जी तो है आपके लिए, बट ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना खुद जिम्मेवार होते हैं, ज़्यादातर नहीं कहूँगी, लगभग सभी होते हैं जो खुद जिम्मेवार होते हैं अपनी ब्लेसिंग को ब्लॉक करने में। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप में से कितने लोग इस ब्लेसिंग्स को कंटिन्यू कर पाओगे, कितनों को वहीं रोक दोगे, ठीक है, वो आप पे डिपेंड होगा। ये मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, ये आपको मैं अवेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, आई एक्नॉलेज माई फियर, ठीक है, आप अपने फियर को एक्नॉलेज कर रहे हो, बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। तो आपको यहाँ पर अवेयरनेस में आना पड़ेगा, आपको इसको चीज़ को उस तरह से आपको लेना पड़ेगा। डर गए, कहते हैं ना, जो डर गया वो मर गया। इस मैसेज से अगर आप डर जाओगे, जो मैं आपको दे रही हूँ कि ओह मेरी ब्लेसिंग तो ब्लॉक हो जाएगी, शायद मैं नहीं कर रही हूँ, वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। आपको ये बात समझ में आ गई तो आप उस एनर्जीज में टैप इन करो, इस एनर्जी को ब्लॉक मत करो। कहीं अगर आपको कोई मैसेज अगर आपको डिवाइन दिखाते हैं तो वो कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर आपके लिए मैसेज आ गया है कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको मैसेज दे रहे हैं, उस सिचुएशन के ब्लॉसम होने का मैसेज दे रहे। तो आप किस चीज़ के लिए डाउट में हो, रिसीविंग मोड में आओ, ओके, रिसीविंग मोड में आओ, एक्सेप्ट करो, मानो उस चीज़ को, अदरवाइज आप खुद ब्लॉक कर दोगे उस चीज़ को। फॉलोइंग योर ब्लेस, यस, आपको ना थोड़ा मेडिटेशन, म्यूज़िक मेडिटेशन, या फिर एग्जैक्टली जिसे कहते हैं कि आप फ्लूट के साथ भी, बांसुरी की धुन के साथ आप काम कर सकते हो। अगर स्पेसिफिक अगर आपको कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है ना, वो बजाएं। वो आपकी टेंशन को, आपकी अननेसेसरी जो चिंता है उसको रिलीज़ करने में, नेगेटिविटी को रिलीज़ करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। नेचर में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, नेचर, प्रकृति जिसे होता है, जैसे कि चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, ठीक है, चाहे आप सन की एनर्जी ले रहे हैं चाहे आप मून की एनर्जी ले रहे हैं, नेचर में चाहिए, थोड़ा घर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा मूव कीजिए। लेकिन ये मूवमेंट ऐसे नहीं कह रही कि आप ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, मार्केट, ये सब चीज़ों की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ये सिर्फ मी टाइम के लिए, अपने इस टाइम, अपने आप से कनेक्ट होने की बात कर रही हूँ कि आप बाहर जाओ, कहीं कोई गार्डन एरिया है या फिर कहीं अकेले बैठो, या तो कोई म्यूज़िक अगर आप बजाते हो, किसी से कनेक्टेड हो, तो वो म्यूज़िक को आप प्ले करो, नहीं तो आप नॉर्मली आप सुन सकते हो, ओके। हेडफोन लीजिए और फ़ोन में कोई भी मेडिटेटिव म्यूज़िक या फिर कोई भी ओनली म्यूज़िक, मैं लिरिक्स की बात नहीं कर रही, विदाउट लिरिक्स की बात कर रही हूँ, ओनली म्यूज़िक, ठीक है। बांसुरी का म्यूज़िक आप ले सकते हो, ड्रम्स का, जिससे भी कनेक्टेड होते हो, गिटार, मतलब जो आपको बहुत काम करे, वो कनेक्ट होने की आपको ज़रूरत है, ठीक है। बेसिकली वो आपके अननेसेसरी ये जो डाउट्स हैं, फियर्स है, नेगेटिविटी है, उसको रिलीज़ करने में मदद करेगी और आपको एक एक्सेप्टेंस में लाएगी। जो आप में से कुछ लोग अननेसेसरी डर रहे हो, अपनी ज़िंदगी को ब्लेम कर रहे हो, एक नेगेटिव उसमें हो ना, उससे बाहर आने में आपकी मदद करेगी, ठीक है। आप अपनी लाइफ में ये जो ब्लेसिंग आ रही है आप उसकी तरफ देख पाओगे, उसको फील कर पाओगे, उसको रिसीव कर पाओगे, एक्सेप्ट कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है, ये आपको करने की ज़रूरत है इस टाइम पीरियड में, ओके। या स्टार्टिंग फ्रेश, ये कंफर्मेशन है, ओके, यस। आपकी लाइफ बहुत ब्लॉसम होने वाली है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो रहा है आपका, लिटरली ये एक फ्रेश स्टार्ट ही है, ओके। एंड एक्सेप्ट करो, रिसीव करो इस ऊर्जा को, कैंसर्स, ओके। तो यस माय डियर कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग, होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ डिवाइन से। अगर आपको इससे मदद मिली है, थोड़ी सी भी मदद मिली है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितनी कनेक्ट हुई है वीडियो आपसे। और अपनों के साथ प्लीज़ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ। और डिवाइन को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर वही आपको गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको थैंक यू बोलना तो बिल्कुल बनता है ना। तो और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।